अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली पुलिस कैसे युवाओं को अपराध के रास्ते से निकालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल कर रही है। युवा पहल स्कीम के तहत पुलिस अपराध के रास्ते पर जा चुके युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलाती है और फिर उनकी नौकरी भी लगवाती है, ताकि वो युवा फिर कभी अपराध के रास्ते पर वापस न लौटें। दिल्ली पुलिस की ये मुहिम रंग लाई है। अपराध तो कम हुए ही हैं, साथ साथ पुलिस और जनता के बीच एक आपसी समझ का मजबूत रिश्ता भी डेवलप हुआ है। सर, इसमें जो युवा पहल हमने की है, वो जो इनिशिएटिव है, उसके बारे में हमें प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, युवा जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है और इस प्रकार के जुवेनाइल हैं जो कि बुरी संगत में हैं, तो हमारा इसमें कोशिश ये है कि इनको ट्रेनिंग दें, इनके साथ बातें करें, इनको हम रीओरिएंट करें और इनको ऐसे स्किल डेवलपमेंट करें जिसका इस्तेमाल ये कर सकें किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के। 3 साल पहले ये पहल शुरू की गई थी। इसके तहत हमने देखा कि बहुत सारे जो क्राइम हैं वो जो छोटे बच्चे हैं जो या यंगस्टर्स हैं जो राह से भटक गए हैं, जिनको सही दिशा नहीं मिल रही है, सही रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो लोग क्राइम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो ऐसे में हमने ये सोचा कि क्यों न इन युवाओं को पुलिस के साथ जोड़ा जाए और उनको हम सही रास्ते पे ले जाएं। ये दिल्ली है। यूं तो दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन यहाँ दिल दहलाने वालों की भी कमी नहीं है। दिल्ली में बड़ी संख्या में युवा और किशोर राह भटककर अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी अपराध के उस दलदल में फंसकर गुजार देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देकर और उन्हें नौकरी दिलाकर उन्हें जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करने का मौका दिया है। मास्टर जी इन्हें मास्क बनाना सिखा रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विजयपाल। आप सिंगर कंपनी की तरफ से हैं? हाँ जी, सिंगर कंपनी की तरफ से हूँ मैं। कैसा लगता है बच्चों को सिलाई का काम सिखाकर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ मेरी वजह से ये जितने भी बच्चे हैं ये और तरक्की करें, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों। बहुत अच्छा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़े हों। दिल्ली पुलिस अपनी युवा पहल से न केवल उन नौजवानों की ज़िंदगी में बदलाव ला रही है, बल्कि अगर किसी नौजवान के परिवार से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, जैसे कि उनके फादर या कोई ब्रदर, उनका भी सुधार कर रही है। जैसे हमारे साथ आम है, इनसे बात करेंगे। इनके फादर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने देखा कि घर में उसका क्या असर पड़ता है, उस माहौल का। हम कैसा महसूस हो रहा है यहाँ काम कर कर? यहाँ पर तो अच्छा लगता है। हम तो कोई सोच भी नहीं पाए थे हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे, ऐसे सर से मिल पाएंगे ऐसे। और क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पर? सेट पैंट सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आ गया। कितने समय में क्या क्या सीख लिया? 15 दिन में मास्क आग सब कटिंग सीख ली। ये मास्क आपने बनाया है? बहुत सुंदर मास्क बनाया है। क्या सोचकर यहाँ पर सीखने आए आप सिलाई? हमारे पापा थोड़ा गलत काम करने लगे थे, हम यही सोचे हम अपने घर का खर्चा चला सकें, थोड़ा हम थोड़ा सुधर जाएं हम भी। मैं हूँ इस समय दिल्ली पुलिस की युवा पहल के ट्रेनिंग सेंटर में और हम देख सकते हैं किस तरह से बच्चे सिलाई सीख रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जो बच्चे एक बार किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुके थे या होने वाले थे, उन्हें अब मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है इस युवा पहल के जरिए। दिल्ली में अपराध बढ़ने की रफ्तार बाकी राज्यों की तुलना बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की युवा पहल योजना शुरू होने के बाद दिल्ली में अपराध के मामलों में कमी आई है, क्योंकि पुलिस ने अपराध करने वाले हाथों में अब रोजगार थमा दिया है। हमने इसका कुछ अपना स्टैटिस्टिक्स का वो करवाया। बहुत
एक क्लियर पैटर्न तो नहीं नज़र आया, लेकिन एक जो चीज़ देखी कि थोड़े क्राइम्स में कमी हुई है और युवाओं और बच्चों में भी जो पुलिस के प्रति एक जो डर था वो कम हुआ है। तो उस तरह से ये एक अच्छी पहल है। सर, जो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो क्राइम हो रहा है सोसाइटी में, उसको किस तरह से हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा मानना है कि महिलाएं और बच्चे, अगर जनसंख्या का आप परसेंटेज निकालें तो करीब 70 से 75% जो पॉपुलेशन है वो महिलाएं और बच्चे ही हैं। जब इतनी बड़ी परसेंटेज जनसंख्या की महिलाएं और बच्चे हैं तो जाहिर है इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस पे जो वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं, सर्वप्रथम कि जहाँ जहाँ महिलाएं ज़्यादातर जाती हैं, जैसे मार्केट प्लेसेस में, स्कूल्स और कॉलेजेस में और अन्य जगहों पे, वहाँ पे पुलिस की अच्छी प्रेजेंस रहना चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार का अपराध ना हो सके। जो केस रजिस्टर होता है उसको प्रॉम्प्टली केस रजिस्टर करें और उसको कम से 2 महीने के अंतर्गत उसकी केस चार्जशीट कर दो। तो इस पे काफ़ी ध्यान है। हर एक केस जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होता है उसको संज्ञान में ली जाए और उसको काफ़ी सीरियसली उसको आगे रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मेरा अपना ये भी मानना है कि बहुत ऐसी परसेंटेज होगा जो कंप्लेंट्स महिलाएं सामने नहीं आती, तो उन्हें इनकरेज करना है कि वे सामने आकर के जो उनके खिलाफ अपराध हो रहा है वो पुलिस में केस दर्ज कराएं ताकि पुलिस अपनी उचित कार्रवाई कर सके। दिल्ली पुलिस के इस काम में कई एनजीओ, कई कंपनियां और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो ये युवा पहल है, इसे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से लागू किया? यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ओखला इंडस्ट्रीज़ एरिया में, और हम लोगों ने उनसे बात की, जो ओखला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के ऑफिस बियरर्स हैं उनसे बात की। एक मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई तो फाइनली जो सिंगर कंपनी है सिलाई मशीन की वो आगे आए और उन लोगों ने और ओखला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने और जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस है, हम तीनों ने मिल के एक युवा का नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको सिलाई का एक ट्रेनिंग का कोर्स करवा रहे हैं 3 महीने का। और ये पूरा सेटअप ओखला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन का ऑफिस है, उसमें एक बड़ा हॉल है, वहाँ मशीनें सिंगर ने दी है। पूरा सेटअप जो है वो हम लोगों ने मिलके, ओखला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने मिलके और सिंगर ने मिलके वहाँ सेटअप तैयार किया है। जो बच्चे थे उनका हमने काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद में करीबन 34 बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। तो लड़के लड़कियां दोनों हैं इसमें? जी नहीं, पहले ये प्लान था कि लड़कियां भी जो है वो उनको ट्रेनिंग ये लोग देंगे, क्योंकि जब इनिशियल दौर था सिंगर से हमारा तो उन्होंने बोला कि अभी तक हमने मैक्सिमम लड़कियों को ही इस तरह की ट्रेनिंग दी है। बट ये एक नई पहल थी कि जिसमें बच्चे जिनका थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है उनको ट्रेनिंग देंगे और ये लड़के हैं ज़्यादातर। तो अभी फर्स्ट फेज में बच्चों को, जो लड़के हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये 3 महीने का एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स की कंपनियाँ हैं, इनके लॉकडाउन के टाइम पे जो एम्प्लॉइज़ थे काफ़ी सारे वो हैं यूपी और बिहार के रहने वाले थे, वो वहाँ चले गए। तो इन्हें भी ज़रूरत थी और हमें भी ज़रूरत थी, बच्चों को, उनके परिवार को भी ज़रूरत है कि उनको कुछ रोज़गार मिले। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के बाद में सबके लिए विन-विन सिचुएशन होगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये सब लोग हम साथ आए और क्योंकि हमारे सीपी सर ये चाहते थे कि जुवेनाइल के लिए कुछ किया जाए, तो सब लोगों ने हेल्प की और एक अच्छा प्रोग्राम अभी ट्रेनिंग चल रही है हमारे जिले में। तो 3 महीने पूरे होने के बाद किस तरह से इंश्योर करेंगे कि इन्हें जॉब्स मिल जाएं? 2 तरीके हैं जो हमने शुरू में डिस्कशन किया। एक तो ये बच्चे इमीडिएटली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे गारमेंट की हैं उनमें ये लोग, इनको जॉब मिल जाएगी और 10 से 15 हज़ार या डिपेंड करता है कि उनका लेवल कैसा है, उस रेंज में उतने हज़ार तक की सैलरी भी इनको मिल सकती है। और जो सिंगर के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि हम बहुत ही सब्सिडाइज रेट में इनको जो है वो सिलाई की मशीन दे देंगे, तो ये अपना घर पे भी कर सकते हैं, ये अपने खुद से जो है वो काम शुरू कर सकते हैं अपने घर पे। तो जैसा भी बच्चों को ठीक लगेगा
उस तरीके में वो या तो खुद से शुरू करेंगे, नहीं तो इंडस्ट्री में जाएंगे। और क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसीलिए जो है इसमें काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत अच्छे से ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ गांधी दर्शन में खादी ग्राम उद्योग के साथ एक युवाओं का प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारे JCLs, जो खासकर जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनको बुलाया था। करीबन 150 बच्चे उसमें आए थे और उनका हमने इंटरेक्शन कराया। तो खादी ग्राम उद्योग से भी हमारी बात चल रही है। वो लोग भी जो है कुछ ट्रेनिंग देते हैं, जैसे साबुन बनाने की या कुछ और खादी ग्राम उद्योग की। तो वो लोग भी रेडी हैं कि जो फ़ीस है वो कोशिश करेंगे वेव ऑफ करने की। ये बच्चे डायरेक्ट खादी ग्राम उद्योग में जाकर अपना स्किल हासिल कर सकते हैं और ओपन मार्केट में तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने ही कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो युवा पहल है उससे किस तरह से जुड़े हुए हैं आप? देखिए, दिल्ली पुलिस का जो युवा प्रोग्राम है ये बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है एंड आई एम थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें अपने साथ जोड़ा। इसमें हम लोग बेसिकली दिल्ली के जो स्लम्स हैं, जो इस तरीके के एरिया हैं जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो युवा हैं और जो बढ़ती उम्र के लड़के हैं जो गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं। दिल्ली पुलिस के लोकल बीट कांस्टेबल, लोकल SHOs जो वहाँ के होते हैं, उनके साथ मिलकर उनको चिन्हित करते हैं, उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं थ्रू नुक्कड़ नाटक आप कह लीजिए, थ्रू ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करके, और उनके पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस आपके बच्चों की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो इस तरीके के जो लड़के जो गलत आदतों में जा सकते हैं या गलत आदतों में पड़े हुए हैं, उनको हम समझाते हैं कि ये एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कि दिल्ली पुलिस आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराएगी और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 100% आपको जॉब प्लेसमेंट भी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको देवेंद्र जी इसमें? चैलेंजेस हमारे को बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि दिल्ली पुलिस का बहुत कॉपरेशन ग्राउंड पे हमें मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत डर हमें पहले लगता था कि जब हम इस तरीके के लड़कों के पास जाएंगे जो कि क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, या उनके पीछे जो इन रैकेट्स को चलाने वाले लड़के होते हैं वो हम लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम हम लोगों के साथ होती है और उनका बहुत कॉपरेशन हमें होता है। और जब हम लोगों को समझाते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो ऐसी दुआएं भी हमें देते हैं और ऐसी नज़रों से हमें देखते हैं कि कोई हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए आ गया। हमारी टीम युवा पहल योजना में दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग पार्टनर और युवाओं को ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं से भी मिली। युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने वाले जयंता दास बताते हैं कि थोड़ी मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन ये काम उन्हें बहुत पसंद है। जयंता जी, किस तरह से जुड़े हुए हैं आप दिल्ली पुलिस की इस युवा पहल से? देखिए पारुल जी, जब ये शुरू हुआ था 2017-18 वित्तीय साल में, तो पहले चुनौती दिमाग में ये था कि भाई ये मुमकिन हो पाएगा कि नहीं, कि थाने के अंदर करेंगे, बच्चों पे आना पसंद करेंगे कि नहीं। लेकिन जब ये हम जब शुरू किए थे, करीबन 7 थाने से, पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ था, और मेरे जैसा और भी 1-2 ट्रेनिंग पार्टनर्स उस वक्त थे। अभी करीबन 7-8 ट्रेनिंग पार्टनर्स जुड़े हुए 22 थानों के अंदर। तो जब हम शुरू किए थे, रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, और हमें अभी भी याद है कि विज्ञान भवन में करीबन 1,500 यूथ आए हुए थे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब लॉन्च हुआ था उस टाइम राजनाथ सिंह जी ने उन्होंने आकर लॉन्च किए थे प्रोग्राम को। तो उस वक्त हमें कहीं ना कहीं फीलर्स आ गया था कि ये प्रोग्राम में जो हम लोग कम्युनिटी रीच का जो बात कर रहे थे, वहाँ पर हम उनका तरफ पहुँच पाएंगे। और साथ में प्रधानमंत्री जी का जो PMKVY जो फ्लैगशिप स्कीम है इंडिया का स्क्रीन के दौरान, उस दौरान जो सुविधाएं उन लोगों को पहुँचाना, जिसको मैं बोलता है लास्ट माइल तक पहुँचाना, उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग दुरुप दे पाएंगे। जब बात उपलब्धियों की हो रही हो, तो दिल्ली पुलिस की एक और उपलब्धि भी है। वो उपलब्धि है गुम हुए बच्चों को अपने माँ बाप से मिलाने की, और इसकी वजह है दिल्ली के कमिश्नर SN श्रीवास्तव द्वारा बनाई गई स्कीम। इस स्कीम के जरिए गुमशुदा बच्चों की रिकवरी में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। सर, देखने को मिल रहा है कि आजकल जो खोए हुए बच्चे हैं अलग अलग राज्यों से, उनको अपने माँ बाप से मिलाने की जो मुहिम एक छेड़ी हुई है दिल्ली पुलिस में, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। ये इसी दिशा में ये भी काम हो रहा है कि एक बच्चा जो बहुत ही कम उम्र का है, 3 साल 4 साल या उससे ज़्यादा उम्र का,
उस पे दिल्ली पुलिस की पूरी नज़र है कि वे दोबारा से अपने परिवार, अपने माता पिता के संरक्षण में उनको वापस ला सकें। ऐसे बच्चे जो कि बैड कंपनी में चले जाएं तो जाहिर है कि समाज को नुकसान होगा, वो परिवार को भी नुकसान होगा और बच्चे को भी नुकसान होगा। तो हमने इसमें पहल ली। समय समय पे किसी भी पुलिस फोर्स का प्रायोरिटीज़ चेंज होता रहता है। कुछ प्रायोरिटीज़ जो होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ होते हैं। तो हमने इसको भी प्रायोरिटाइज़ करने के लिए इसमें भी पुलिस का पूरा इसमें प्रयास हो। तो हमने एक इंसेंटिव स्कीम चालू किया जिसमें ये कहा गया कि अगर आप एक लिमिट, जैसे इस केस में हमने कहा कि जो 50 बच्चों को 12 साल के 12 महीने के अंतर्गत 50 बच्चे बरामद करें और रिकवर करके उनके पेरेंट्स को हवाले करें तो उनको इंसेंटिव दी जाएगी। तो इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि जो पहले परसेंटेज था रिकवरी का, उससे हम 4 गुना बढ़ गए। जैसे पिछली जो आंकड़े हमने देखे थे, 870 के करीब बच्चे गुम हुए थे और हम लोगों ने 1100 से ज़्यादा बच्चे रिकवर किए, यानी 132% बच्चे रिकवर हुए, यानी जो पुराने भी बच्चे मिसिंग हुए थे वे भी रिकवर हुए। अपराध कम करने के लिए दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग का भी सहारा ले रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब हर सिविलियन भी बिना वर्दी वाले पुलिस की भूमिका निभा रहा है। पुलिस दिल्ली के हर नागरिक को ये समझा रही है कि सिर्फ वर्दी पहना शख्स ही पुलिस का काम नहीं कर सकता, बिना वर्दी के लोग भी पुलिस का काम कर सकते। सर, कम्युनिटी पुलिसिंग आपका फोर्टे है, उसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसका जो बेसिक जो रहता है वो ये है कि जो हर सिविलियन है ही इज अ पुलिस पर्सन और पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म, और जो पुलिस वाला है ही इज अ सिविलियन विद यूनिफॉर्म। तो अगर ये मैक्सिमम हम याद रखें कि एवरी सिटीजन इज अ पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म एंड एवरी पुलिसमैन इज अ सिटीजन विद यूनिफॉर्म, तो इससे आपको लगेगा कि जो सिटीजन और पुलिस में कहीं दूरी नहीं है। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस का काम बिना सिटीजन्स के नहीं हो सकता। चाहे हमारी जितनी भी आप कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव देखें दिल्ली पुलिस के, जो माननीय वर्तमान कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव साहब के टाइम में या पहले से जो चले आ रहे हैं, उनमें सब में जो हमारा केंद्र है वो कम्युनिटी है। चाहे वो हमारा निर्भीक कार्यक्रम देखें जिसमें हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस किस तरह हो, या अपना गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग देते हैं। नाजुक हो जिसमें हम उन बच्चों को कवर कर रहे हैं जिनको स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। निगहबान हो जिसमें हम लोग इस तरह की लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि किसी भी तरह का क्राइम या क्रिमिनल को उन सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जा सके। ये सशक्ति हो जिसमें हम हर उम्र की महिला को, बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसके आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। युवा है जिसमें हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं कि उनको रोज़गार दे सके। और तो इस तरह की जितनी भी कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है उसमें कम्युनिटी हमारा फोकस है, क्योंकि हमें एक बात अच्छी तौर पे समझ लेनी चाहिए कि बिना कम्युनिटी के सपोर्ट के कोई भी पुलिस बल अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। युवा पहल योजना के तहत दिल्ली पुलिस ने अपराध के रास्ते पर जा चुके युवाओं को तो रोजगार दिलाया ही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन युवाओं को भी रोजगार दिलाया है जो पढ़े लिखे थे और जिनकी नौकरी छूट गई थी। ऐसे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस कई बार जॉब फेयर्स का आयोजन भी कर चुकी है। ऐसे ही एक जॉब फेयर में हमारी टीम भी पहुंची और यहाँ मौजूद युवाओं से बातचीत की। संदीप जी, आपको जॉब फेयर के बारे में कैसे पता चला? मैम, कल वही 2 कोटला वर्कपुर थाने से कांस्टेबल आए थे तो उन्होंने इसी जॉब के अवेयरनेस के बारे में बताया था। तो
डोर टू डोर आपके घर आए थे वो लोग? नहीं नहीं, बाहर चौपाल है तो वहीं पे आए थे। तो चौपाल पे वो लोग आए थे, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पर पुलिस वाले आए हुए हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको? नहीं, कुछ पर्सन थे वो अपना नेम लिखा रहे थे, तो मैंने भी अपना नेम मेंशन करा दिया। दीपक जी, आपको इस जॉब फेयर के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली कल 2 कांस्टेबल आए थे, देन उन्होंने हमें बताया कि ऐसा जॉब फेयर है तो वहाँ पे जाना चाहिए आपको, तो मैंने अपना नाम उन्हें दे दिया था अपना। तो हिमांशु जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, दिल्ली पुलिस ने जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है उसमें, तो मन में क्या सपने, क्या उम्मीद है आपके? मैम, सपने उम्मीद तो मैम बहुत कुछ होता है, लेकिन जो पॉसिबल हो जाए वही अच्छा है। मानसी जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? परस्यूइंग ग्रेजुएशन। परस्यूइंग ग्रेजुएशन। सो अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुई और आपका मन है कुछ जॉब करने का, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं? जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो क्या है आपके मन में कि किस तरह की जॉब मिलनी चाहिए आपको? एंड हॉस्पिटल में जो सर्विस देना, लोगों की सेवा करना, इस सेवा करना चाहती हैं लोगों की।